हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं खाने में बना रही हूँ राजमा और खीर। और ये मैं क्यों बना रही हूँ, क्योंकि आज मेरे ससुर जी आए हैं, मतलब मोनू जी के पापा जी। और पापा जी को राजमा और खीर बहुत पसंद है। हालांकि मैंने जो खीर बनाई है वो साबूदाने की खीर बनाई है, बट पापा जी को कौन सी पसंद है इसका मुझे आइडिया नहीं है। बट इतना पता है कि उनको खीर पसंद है, तो मैंने खीर बनाई है। और यहाँ पे मोगू कर रही है बदमाशी, और मुझे पापा जी बोल रहे हैं कि बेटा ये जो वीडियो शूट करती है ये हमारा तो मत किया कर। तो भाई मेरा तो ये काम है और मेरी आदत बन चुकी है। मैं रियल बताती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ कंटेंट है तो वहाँ मेरा कैमरा ऑन हो ही जाता है। और वैसे किसी को मेरे ब्लॉग में आना है या नहीं आना वो उनकी इच्छा है, बट मेरा ये मानना है कि यार मतलब फैमिली मेम्बर होते हैं, उनसे तो इस चीज़ की परमिशन लेने की कोई ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। तो यहाँ मोगू की बदमाशियाँ चल रही है और हम सब बातें कर रहे हैं। तो पापा जी हमारे पास सैटरडे वाले दिन आए थे शाम को, और ये नेक्स्ट डे का है। तो यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ पोहा और मौसमी का जूस। और आज मैंने कैमरामैन साहब को बनाया है कि भाई आपकी छुट्टी है ना, तो आज भाई मेरा वीडियो शूट आपको ही करना है। और बीच बीच में इतने फालतू के डायलॉग बोल रहे थे ना जिससे दिमाग ख़राब कर रहे थे। और इस बीच में हमारा झगड़ा भी हो गया था कि मतलब आप वीडियो शूट शांति से कर लो मेरा, ये फालतू डायलॉग बाजी ना करके। बट वो है ना कि मेरे साहब की आदत है कि वो अगर मेरे साथ रहेंगे तो मुझे परेशान ज़रूर करेंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि वो डायलॉग ना मारें। तो मेरी ये तो आदत पड़ चुकी है भाई। मोनू जी नाइफ कहाँ रखा? क्या? नाइफ कहाँ रखा? और फिर यहाँ पर सब ने बैठ के ब्रेकफास्ट किया। और भाई मोगू को खाना खिलाना बहुत मुश्किल होता है, वो भी हेल्दी चीज़ें। फालतू चीज़ें ये सारी खा लेगी, हेल्दी चीज़ें ये तभी खाती है जब इसको भयंकर वाली भूख लगी होती है। तो हमेशा खाना इसको मैं मेरे पास बैठ के खिलाती हूँ, तभी ये खाती है। जूस भी पीते जाओ, पियो। तो ब्रेकफास्ट करके सभी रेस्ट करने लग गए थे, और मैं थोड़ी देर यहाँ बाहर आ गई थी क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। और ऐसे में मेरा गार्डन बहुत अच्छा लगता है मुझे। और इसके बाद रेस्ट करके सब चाय वाय पी के हम थोड़ी देर मोगू को पार्क लेके गए थे। और यहाँ पे सांप खेल रहे हैं ना, तो मोगू को ये हो रहा है कि मतलब डैडी उन भैया के साथ क्यों खेल रहे हैं, मेरे साथ क्यों नहीं खेल रहे। वो ये चीज़ें कभी नहीं समझती है। उसको लगता है कि मेरे डैडी है तो वो मेरे साथ ही खेले। तो यहाँ से वो गुस्सा होके चली जाती है, और फिर बाद में उसको मनाने के लिए उसके साथ मुझे खेलना पड़ता। और इस दुपट्टे से मैं इतना परेशान हुई हूँ ना कि मैं दौड़ रही हूँ, तो या तो दुपट्टा संभालूँ या फिर मैं दौड़ लगूँ। फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ हमने खाया, क्योंकि मैंने सबको मना किया था कि प्लीज़ हैवी कुछ भी मत लाना,
क्योंकि मैं बाटी बना के आई थी और दाल अभी मैं जाके बनाऊंगी, तो फिर हैवी कुछ खाएंगे तो मेरे दाल बाटी रह जाएंगे, इसलिए सबको मना किया था। और अब पार्क से आके मैं दाल बना रही हूँ, और मैंने ये जो दाल के लिए टमाटर प्याज हरी मिर्च कटवाई है वो सांप से कटवाई है, और इतना बड़ा बड़ा चॉप किया ना इन्होंने, तो बस इसी बात को लेके हमारे बीच में अभी झगड़ा हो रहा है। मैंने इनको कहा कि हमेशा तो कहते हैं, मतलब मुझसे मजाक करते रहते हैं कि मैं दाल इतनी अच्छी बनाता हूँ, एक आलू की सब्ज़ी मैं बहुत अच्छी बनाता हूँ। तो मैं इनको बोल रही थी आपको यही नहीं पता कि प्याज वगैरह दाल में छोटे काटे जाते हैं, और आपने इतना बड़ा बड़ा काट दिया इनको उस बात। और मिर्चियाँ मैंने ये कहा था कि सिर्फ 2 कट करना, क्योंकि मुझे तो मोगू को भी देखना होता है ना कि भाई मोगू भी खाएगी, उस हिसाब से मैं कम स्पाइसी बनाती हूँ, लेकिन उन्होंने 5-6 मिर्चियाँ कट कर दी। हरी मिर्च वो डालो भाई, इतनी मिर्ची भी कोई डालता है क्या? थोड़ा पानी और डाल दो, पिघल जाए। तो क्यों बता रही, मैं आपसे अच्छा खाना बनाती हूँ यार, मसाला पक जाए मतलब तो। और खाना बनने के बाद में सबसे पहले पापा जी को, और हम घर पे भी रहते हैं ना, तो पहले पका मिलता, मैं तो बता रही हूँ। साफ खा लेते होंगे मुझे अभी पर अभी तो मेरे साथ ही खाते हैं। हमारे घर में सबसे पहले खाना पापा को ही पूछा जाता है, मम्मी पापा को पहले वो लोग खाते हैं या फिर हम उनके साथ में खाते हैं। आज तक का तो यही है, आगे का पता नहीं क्या होगा, बट अभी तक यह है कि या तो पहले मम्मी पापा खाएंगे, हम उनके बाद खाएंगे, या फिर हम भी मम्मी पापा के साथ ही खाएंगे। कभी मैंने मम्मी पापा से पहले खाना नहीं खाया है। कौन लेके आए? अरे केक कट तो करो पहले। पापा जी सैटरडे को आके संडे को वापस जा रहे थे, बस एक दिन के लिए आए थे हमारे पास में, लेकिन मैंने पापा जी को ज़बरदस्ती रोक लिया कि अगले दिन मेरा बर्थडे है तो आप एक दिन और रुक जाओ ना। तो बर्थडे तो वैसे नाइट को बनाते, लेकिन पापा जी की ट्रेन थी यहाँ पे मॉर्निंग में 12:40 पे, तो हमने केक फिर सुबह ही कट किया कि फिर पापा जी चले जाएंगे तो फिर केक काटने का कोई मतलब नहीं है। अभी हम अकेले हो तो हम कभी भी कट कर ले, लेकिन अभी पापा जी आए हुए हैं और फिर पापा जी के जाने के बाद में केक कट करें तो फिर वो अच्छा नहीं लगता ना। अभी पापा जी है साथ में, तो फिर हमने मॉर्निंग में ही केक कट किया। तो मैंने पापा का टिफ़िन पैक कर दिया है, और मैंने टिफ़िन में पनीर की सब्ज़ी, अचार और पराठे डाले हैं। मैंने सोचा क्या पता सब्ज़ी पसंद नहीं आई तो पापा जी अचार ले लेंगे, अचार पसंद नहीं आया तो सब्ज़ी ले लेंगे, एक ऑप्शन रख दिया है। और टिफ़िन इसलिए पैक किया है क्योंकि नाश्ता जो था मॉर्निंग में बहुत हैवी हो गया था, मैंने पास्ता और जूस बनाया था इस वजह से। और मम्मी के लिए हम रास्ते से ही लेंगे कुछ मिठाई वगैरह, और बस अब पापा को छोड़ने जा रहे हैं। तो आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। आप पापा जी को छोड़ने तो जाओ, आगे तक हम खड़े हैं यहीं पर, छोड़ के आ जाओ जी आगे तक। खाना भी जोर आ रहे हैं पापा जी, छोड़ खड़े गया पापा जी।